हेलो दोस्तों, आप लोग का एचडी टेक में स्वागत है। जैसा कि आप लोग कमेंट कर रहे थे सर हम लोग को ऐसा टिक मार्क नहीं कर पा रहे, जैसा आप 3 लेसन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए वो टिक मार्क हम लोग नहीं कर पा रहे। आप टेक्स्ट बुक में टिक मार्क करके आप बताइए। तो यहाँ पे क्लास 10th के लिए साइंस 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 लेसन का लेकर आया हूँ। आप लोग को बुक में टिक मार करके एक एक चीज दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। जो चीज बताऊंगा 110% उसके अंदर से आप लोग को बोर्ड एग्जाम का भी बता रहा हूँ 2025 में इसमें से देखने के लिए मिलेगा। ध्यान से सुनना, जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, टिक मार्क करते चले जाना, एक भी पॉइंट मिस ना हो, क्योंकि आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट। अगर वैकेशन में आप चाहोगे तो अच्छा खासा स्कोरिंग के लिए अच्छा खासा आप लोग पढ़ सकते हो। ध्यान से सुनना, क्या क्या चीज मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पर पहला लेसन आ जाते हैं, एक एक चीज ध्यान से उसको टिक मार्क कर लेना मेरे भाई। यहाँ पे देखोगे आप लोगों को लेसन कितना दिया है, 10 लेसन। तो मैं आज आप लोग ग्रेविटेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और केमिकल रिएक्शन इन एंड इक्वेशन, ये 3 लेसन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनना, आप लोग को कहाँ से किस तरीके, अगर सोच रहे हो सिर्फ एक्सरसाइज से करके चले जाएं अच्छा खासा स्कोरिंग हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। याद रखना, जो चीज़ बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले एक आप लोगों का फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए आप लोग यहाँ से एक सर आइजैक न्यूटन को याद करके रखना। देखो यहाँ पर अगर तुमसे पूछा गया ग्रेविटेशन का रिसर्च कौन किया, डिस्कवर कौन किया, तो एक बता सकते हो सर आइजैक न्यूटन। बस इतना इनके बारे में जान लो यहाँ से। उसके बाद आप लोग नीचे आ जाओ, यहाँ पर एक दिया गया है ये चीज़। देखो जो मैं टिक मार कर रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से आप लोग को टिक मार करके अभी से याद कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पे देखो कि दिया गया है फोर्स और एंड मोशन। सबसे पहले यहाँ पर हिंदी इंग्लिश तीनों के लिए बता रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश मराठी मीडियम तीनों मीडियम इसको टिक मार्क कर सकता। अब यहाँ पे देखो फोर्स किसके लिए नेसेसरी होता है, स्पीड और डायरेक्शन चेंज करने के लिए, बस इसको जान के रखो मेरे भाई। उसके बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको पढ़ के रखना, क्या क्या इसके अंदर पढ़ना वो चीज़ देखो। यहाँ पर सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन बाबा का जो जन्मदिन है 1642 एंड उनका डेथ जो था 1727 था, और इनका बोर्न जो था कहाँ पर, इंग्लैंड में हुआ था। और किस किस का खोज किए थे, यहाँ पे लॉ ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन और थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, इसको करना। और बुक का नाम क्या था, प्रिंसिपिया था। याद रखना है, ये चीज़ यहाँ से हो गया। उसके बाद आप लोग को और थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पर हीट और यहाँ पे लाइट, हीट और साउंड का किए थे रिसर्च कौन, ये भी कौन, न्यूटन ही किए थे। और उनको एक ब्रांच बनाए थे जिसका मैथमेटिक के थ्रू हुआ था, और उस नाम क्या था, कैलकुलस। याद रखना है, ये नाम याद करके रखने ना, कैलकुलस। और यहाँ फर्स्ट एक था, यहाँ फर्स्ट क्या किए थे, टेलीस्कोप, यहाँ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाए थे कौन, सर आइजैक न्यूटन। बस जितना पॉइंट मैं टिक मार्क दिया उतना ही आप लोग को याद करना है। उसके बाद यहाँ पर एक आप लोग को सर्कुलर मोशन और एक सेंट्रीपिटल फोर्स का दोनों का डिफिनेशन याद करना। क्या चाहिए, डिफिनेशन अच्छी तरीके से याद करके रख लेना। उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग, क्या याद करना है। देखो यहाँ पर से आप लोगों को केपलर्स का लॉ, केपलर्स लॉ का देखो यहाँ पे दिया गया तीनों। देखो इसमें से ब्लैक वाला लाइन जो दिया गया ए, फिर सेकंड पहले नंबर पे इसको लिखना है, सेकंड पे डायग्राम, थर्ड पे ए वाला लॉ लिखना है, थर्ड डाल के सेकंड डाल के, और ये वाला ब्लैक वाला लाइन। देखो यहाँ पर ब्लैक वाला लाइन प्लस कुछ और, देखो यहाँ पर ए ब्लैक वाला लाइन अच्छी तरीके से लिखना है, और ए वाला पॉइंट को अच्छी तरीके से इंक्लूड कर देना। देख रहे हो, इस तरीके से अच्छी तरीके टिक मार्क कर लेना मेरे भाई। आप लोग को जब पेपर दोगे ना तो यही चीज़ आने वाला है इसी के अंदर से, क्योंकि आप लोग देखें आपके अगर बड़े भाई रहेंगे या बड़ी बहन रहेंगी वो सब देखे रहेंगे क्या चीज़ आता है बोर्ड एग्जाम में, किस तरीके जो चीज़ बताता हूँ उसमें से आएगा तो आएगा, इतना समझ के रखो मेरे भाई। आप लोग 9th स्टैंडर्ड में थे, देख लिए। अब उसके बाद न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ द ग्रेविटेशन दिया गया, इनका क्या करना आप लोग को, यहाँ से देखो बस यही याद करना। फोर्स इज द, देखो यहाँ फोर्स इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, इतना याद करना। एंड उसके बाद यहाँ पर एक लाइन दिया गया उसको याद करना। देखो ये वाले चीज़ को याद करना और ये वाला लाइन देखो, बस इतना याद कर लिया, आप लोग का ये भी काम खत्म हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद आ जाओ और आगे, यहाँ पर से क्या करना है, देखो इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को और स्पीड का फार्मूला याद करके रख लेना। और ये चीज़ आप लोग को आना चाहिए, देखो ये चीज़ पूरा आना चाहिए, तो आना चाहिए यहाँ से
ये चीज़ प्रूव करने के लिए आप लोगों से पेपर में पूछा जा सकता है, इसके लिए इसको करके रख लेना। उसके बाद और आगे आ जाओ तो यहाँ पर से एक क्वेश्चन दे रहा हूँ ए वाला, ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर लेना मेरे भाई। अगर नहीं होगा तो आप लोग न्यूमेरिकल्स के पीछे मत भागना, न्यूमेरिकल्स के जगह पर ऑप्शन रहता है, न्यूमेरिकल्स नहीं करोगे तो भी चलेगा। और बोर्ड एग्जाम नियर बाई आएगा तो हम लोग पूरा आपका सपोर्ट करेंगे, जो भी चीज़ जैसा उसके रिलेटेड रहेगा बोर्ड एग्जाम को वैसा हम लोग बताएंगे आप लोग को। अब देखो यहाँ से आप लोग को क्या करना चाहिए, देखो इसमें से कुछ भी नहीं करना है, आप लोग को कुछ भी नहीं करना मेरे भाई। यहाँ से देखो एक ए आता है पेपर में, ए पॉइंट को, सरफेस ऑफ द वैल्यू सरफेस ऑफ द जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वैल्यू ऑफ द जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसको बस आप लोग को जी का मान फाइंड आउट करना रहेगा, इजीली निकल जाएगा, एक बार बस आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत है। और उसके बाद यहाँ पर देखो वैल्यू, यहाँ वेरिएशन है तो वैल्यू जी, इसमें से चेंज द, ये सब इतना बड़ा बड़ा नहीं याद करना है मेरे भाई। देखो यहाँ पर द वैल्यू है जो जी क्या होता है, अर्थ पे सरफेस से कितना रहता है, देखो हाईएस्ट कितना 9.832 है और डिक्रीज होते रहेगा स्लोली स्लोली, और लोअरेस्ट सबसे कम कितना हो जाता है यहाँ पे 9.78 हो जाता है इक्वेटर। वैसे सेम यहाँ पर करना है, देखो यहाँ से कहाँ गया, डिक्रीज होता है, ये चीज़ यहाँ पर ये चीज़ बताया गया। और यहाँ पर जो जो मेन पॉइंट है बस उसको याद करके रख लेना बस। उसके बाद आप लोग यहाँ पर आओगे चेंज, देखो इसका डेप्थ में अगर जा रहे हो तब क्या होगा, यहाँ पे देखो आप लोग को दिया डब्ल्यू जी, यहाँ पे देखो इसको थोड़ा सा पढ़ोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा मेरे भाई, पूरा ईजिली आप लोग को समझ में। इसको तीनों को कर लेना थोड़ा थोड़ा। उसके बाद यहाँ पे देखो वेरी आईएमपी ए वाला टर्म है, आप लोग को मास और वेट का दोनों का 4 पॉइंट, देखो 4 इसका पॉइंट, डिफरेंट बिटवीन याद करना, क्या चाहिए, डिफरेंट बिटवीन। अब उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर से फ्री फॉल का सिर्फ डेफिनेशन याद करना है, याद रखना। उसके बाद और आगे यहाँ पे 3 फार्मूला दिए, तीनों को थोड़ा सा एक बार अच्छी तरीके से लर्न कर लेना। उसके बाद और आगे आ जाओ तो यहाँ पर से देखो ये दोनों न्यूमेरिकल्स को अगर कर रहे हो तो ये दोनों कर लेना। उसके बाद आप लोग को और आगे आ जाओ तो यहाँ पर एक पोटेंशियल एनर्जी देखो दिया गया, जो टिक मैं देखो आप लोग बोले टिक मार्क सर करके दिखाओ, क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रहा है कौन कौन सा आप बोल रहे हो, तो मैं यहाँ पे टिक मार्क करके आप लोग को दिखा रहा हूँ, याद रखना। अब उसके बाद आप लोग यहाँ इसके वेलोसिटी का भी क्या करना है, डिफरेंट बिटवीन ही याद करना है। इस तरीके से आप लोग का ये चैप्टर जो था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वो कंप्लीट हो जाता है मेरे भाई। अब इसमें से क्या क्या देखो ये सब आप लोग को पूरा खत्म हो चुका ऑल टोटल। अब इसमें से कौन सा पहला क्वेश्चन हो गया करना है, सेकंड ये करना है, देखो ये सब करना आप लोग को अंदर से जितना बताओ वो भी चीज़ आप लोग को कंप्लीट हो गया। इसमें से एक क्वेश्चन बस ए वाला करके तीसरा रखो, बस आप लोग का ये लेसन पूरा कंप्लीट हो गया मेरे भाई, और कुछ भी नहीं करना है। सेकेंड लेसन जो है आप लोग का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसमें से क्या चीज़ किया जाए ध्यान से सुनना। सबसे पहले इसमें से आप लोग को यहाँ पे दिया डोबरायर ट्राइड्स करके दिए गए, इनको अच्छी तरीके से याद करके रख लेना अच्छी तरीके से। देखो यहाँ से पूरा इसको पूरा अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लेना मेरे भाई, और इसमें से एक लाइन जाइए पूरा अच्छी तरीके से याद कर लेना। इनका डोबरायर ट्राइड्स का कहना क्या था कि 2-3 एटॉमिक जो है लिथियम सोडियम पोटेशियम जो है तीनों को अगर यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड को अगर मिला के दोनों का एटॉमिक नंबर को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो बीच वाला जो यहाँ पे सोडियम रहेगा उसके लमसम अप्रोक्सीमेटली आएगा। ये चीज़ ये हमारे डोबरायर ट्राइड्स का कहना था, तो ये चीज़ आप लोग का इनका शॉर्ट नोट याद करना रहेगा। उसके बाद और आगे आ जाओ, यहाँ पर क्या करना रहेगा, देखो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को अच्छी तरीके से आप लोग को करना है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को अच्छी तरीके से आप लोग को करना है तो करना है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक लाइन दिया गया, देखो यहाँ पर इस लाइन को देखना ध्यान से, देखो द वर्टिकल कॉलम इन दिस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप वाइल द हॉरिजॉन्टल रो आर कॉल्ड अ पीरियड। इसको अच्छी तरीके से आप लोग को समझ के रखना, किसको ग्रुप बोला जाता है किसको पीरियड बोला जाता है, समझ गया मेरे भाई। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे देखो इनका आप लोग को पूरा नहीं याद करना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरिट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का और डीमेरिट याद रखना। मेरिट और डीमेरिट का 4 पॉइंट आप लोग को डिफरेंट बिटवीन याद कर लो, आप लोग को ये भी काम खत्म हो जाएगा, ये सब कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगा।
समझ गया मेरे भाई, दोनों का बोला। उसके बाद मॉडर्न प्रोडक्ट का लॉ याद करना है आप लोगों को, लॉ याद रखना, मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल का लॉ याद करके रख लेना। उसके बाद आप लोग को कहाँ पर ए वाला जो क्वेश्चन से देखो, ए वाला अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना, बहुत ईजी है, बस स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल को अच्छी तरीके से आप लोग को समझना है। अब इसको कर लो, उसके बाद और आगे आ जाते हैं। और क्या करना रहेगा, देखो यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से याद करना रहेगा, ए पार्ट को अच्छी तरीके से कवर करना है तो कवर करना है, जितना मैं बोल रहा हूँ उसको करके ही रख लेना है। उसके बाद और आगे आ जाते हैं तो यहाँ पर दिया गया, देखो यहाँ पर एक वैलेंसी का डिफिनेशन दिया, देखो वैलेंसी का डिफिनेशन दिया गया, वैलेंसी का डिफिनेशन आप लोग को याद रहना चाहिए। उसके बाद और आगे आ जाते हैं, हम लोग को क्या करना रहेगा, यहाँ पे देखो एटॉमिक साइज का एक दिया गया है डेफिनेशन। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ बस डेफिनेशन तो डेफिनेशन जो बोल रहा हूँ बस उसको करो। और मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स का क्या याद करना है, यहाँ पे देखो दिया गया ए चीज़ को कवर करना है आप लोग को, ए वाला अच्छी तरीके से टिक मार्क कर लेना मेरे भाई। बाद में मत बोलना कि भैया ए नहीं समझा, मुझे ए नहीं समझा, क्योंकि मैं आप लोगों को पूरा अच्छी तरीके से बता रहा हूँ। देखो इसमें से क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला, इसको अच्छी तरीके से आप लोग को करना है। उसके बाद आप लोग को और आगे आ जाओ, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आप लोग को दिया गया 6 वाला, देखो 6 में से क्या करना है, ए एंड बी को अच्छी तरीके से आप लोग को करना है तो करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में से एक है कन्फर्म, आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा तो मिलेगा मेरे भाई। साइंटिफिक रीजन इस लेसन से एक आने वाला है तो आने वाला है, ये चीज़ आप लोग को करना है। उसका क्वेश्चन नंबर 8वां का सिर्फ नाम लिखना है और 5वें का भी 1 सेंटेंस का सिंबल लिखना है। याद हो गया मेरे भाई, ये भी लेसन खत्म। अब उसके तीसरा जो लेसन है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो चैप्टर है, इसमें से क्या क्या किया जाए, तो मेरे भाई देखो ध्यान से सुनना है। इसमें से सबसे ज़्यादा डेफिनेशन का है, डेफिनेशन अच्छी तरीके से आप लोग को करना रहेगा तो करना रहेगा। अब इसमें से देखो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन करना अच्छी तरीके से आप लोग को। उसके बाद और आगे आ जाओ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेफिनेशन है, याद रखना सिर्फ डेफिनेशन आप लोग करो। केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन देखो टिक मार्क में दे रहा हूँ मेरे भाई। अब उसके बाद और आगे आ जाओ तो यहाँ पर देखो कुछ भी ए वाला आप लोग को बस पढ़ना है। देखो राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन किस तरीके से लिया जाता है, रिएक्टेंट किस साइड होता है, प्रोडक्ट किस साइड होता है, क्या चीज़ यहाँ पे साइन कौन सा डिनोट होता है, सॉलिड और लिक्विड किससे डिनोट होता है, वो सब आप लोग को बताना रहेगा और कोई भी टेंशन नहीं लेना है मेरे भाई। ये चीज़ हो गया। उसके बाद और आगे आ जाओ तो यहाँ पर एक क्वेश्चंस आते हैं जो बैलेंसिंग और इक्वेशन और केमिकल बैलेंसिंग, केमिकल इक्वेशन अनबैलेंसिंग, दोनों को अगर देखो बैलेंस मतलब रिएक्टेंट अंदर एंड देन प्रोडक्ट साइड अगर इक्वल रहेंगे दिस इज कॉल्ड अ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अदरवाइज अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अगर दोनों इक्वल नहीं रहेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। याद रखना मेरे भाई, ये दोनों अच्छी तरीके से बैलेंसिंग वाला भी आप लोगों को टिक मार्क दे देता हूँ, इसको अच्छी तरीके से करना है। अब उसके बाद और आगे आ जाओ तो यहाँ पर क्या करना है, ये सब कुछ भी नहीं करना मेरे भाई। अभी यहाँ पर आओ, यहाँ पर से देखो ए वाला टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन का कम्बिनेशन रिएक्शन का आप लोग को डिफिनेशन याद करना है। एक एग्जाम्पल देखो, जहाँ पर ब्लैक लाइन देखो ए वाला हो गया कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सबका एक एक एग्जाम्पल और डिफिनेशन, एक एक एग्जाम्पल। देखो यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, सिर्फ ब्लैक लाइन देखो यहाँ पर मेरे भाई, सिर्फ ब्लैक लाइन अच्छी तरीके से याद करना और एक एक। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ गया, देखो बहुत ईजी है, मैं बोल रहा हूँ ना मेरे भाई सब बहुत ईजी है, बस एक एक बार आप लोग को पढ़ना है। देखो एक एक एग्जाम्पल एक एक को अच्छी तरीके से करता है। डबल डिस्प्लेसमेंट है, उसको अच्छी तरीके से टिक मार्क कर लो मेरे भाई। देखो जो मैं टिक मार के आप लोग बोले इसके लिए मैं ये चीज़ दे रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं देता, मैं तो बता चुका था, बट आप लोग बोले कि इसको सर टिक मार्क करके दिखाओ तो मैं दे रहा हूँ। देखो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का दोनों का क्या करना है, आप लोग को इसे टिक मार करके अच्छी तरीके से इसका डिफरेंट बिटवीन याद कर लेना, डिफरेंट बिटवीन अच्छी तरीके से याद करना है तो याद करना है, याद रखना। उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग, क्या करना है यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का दोनों का क्या दिया गया, डिफरेंट बिटवीन दिया, आप लोग को कर लेना, एग्जाम्पल दिया गया। अब आता है रेट, इस बार मैं पेपर में दिया था रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये चीज़ पेपर में आया भी था, तो यहाँ पे 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट में से आप लोग को कोई भी 4 पॉइंट याद कर लो बस। उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पर दिया गया नेचर ऑफ द
यहाँ पर फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन दिया है, इसमें से नेचर आप लोग याद करके रख लो नेचर का। उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग को क्या करना चाहिए, एक टेम्परेचर का, एक क्रिस्टल, यहाँ क्रिस्टल दिया गया है, ये चीज़ अच्छी तरीके से याद कर लो, बस आप लोग को ये भी खत्म हो जाता है मेरे भाई। अब उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन का दोनों का डिफरेंट बिटवीन, देखो इसका भी डिफरेंट बिटवीन ही याद करना मेरे भाई और कुछ भी नहीं। और आगे आ जाते तो यहाँ पर देखोगे और आगे कोरेशन का देखो डिफिनेशन, कोरेशन का डिफिनेशन याद करना है। और यहाँ पर एक रस्ट का फार्मूला देखो दिया गया है यहाँ पे, व्हाट इज द रस्ट आप लोगों से बोला जा सकता है, या तो सिंपल सा कोरेशन, याद रखना जो चीज़ आप लोग को बता रहा हूँ। उसके बाद और आगे आ जाओ तो यहाँ पर दोनों दिया है, यहाँ पर कोरेशन दिया, देखो इसको याद कर लो, देख रहे हो दोनों चीज़ में आप लोग को टिक मार्क दे रहा। और रेंसिडिटी का आप लोग को क्या करना है, शॉर्ट नोट याद करना है, याद रखना। अब इसमें से क्वेश्चन पहला कर लो, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आप लोग को कौन कौन सा करना चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आप लोग को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस एक ये है, देखो यहाँ पर ए वाला करके रखो, जो बता रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से अब भी जस्ट कर लो। ए पहला, दूसरा पहला ए सी और एक डी, ए सी डी अच्छी तरीके से कर लो। क्वेश्चन पाँचवा वेरी IMP क्वेश्चन है। एंड यहाँ से आप लोगों को कौन सा देखो, इसमें से देखो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एंड उसके बाद एक ए वाला और ए वाला, तीन इसमें से आप अच्छी तरीके से आप लोग को करना है। और उसके बाद यहाँ पर देखोगे ये सब आप लोग को पहले से ही लर्न हो गया, अंदर से मैं आप लोग को सब बता दिया। और इसमें से आप लोग को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आप लोग को बैलेंसिंग वाले में से ए वाला और ए वाला अच्छी तरीके से करके रख लेना, ए वाला अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करना और ये मैच द कॉलम है। इस तरीके से आप लोग को पूरा 3 लेसन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो मैं बता दिया। अब आप लोग को साइंस 2 का भी इसी तरीके से मैं बहुत जल्द लेकर आने वाला। बस आप लोग को क्या करना है, जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करना और बोलना है सबको कि चैनल को सब्सक्राइब करना है आप लोग को।